क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड। कौन सा आंसर टिक करोगे आप? ए बी सी डी। इसमें ना ये क्वेश्चन ही इन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग पूछ दिया है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग पूछ दिया। क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि कौन सा यूज होता है सैलिसिलिक एसिड के लिए। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा सैलिसिलिक एसिड के लिए यूज होना चाहिए। हाँ, अगर यूज है तो वो है डी वाला, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है? यूज होता है किसके लिए? सैलिसिलिक एसिड के लिए। और अगर सैलिसल्डिहाइड बनाओगे तो रीमर-टीमन यूज होता है। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग इसका एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो ये पढ़ के जाना है। दोनों रिएक्शन, रीमर-टीमन और कोल्बे रिएक्शन, इसका एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो अगर वो कहता है कि सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है तो कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। और किससे नहीं बनता है तो इसमें तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इससे भी नहीं बन रहा है, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस करके इससे एक बार के लिए बन भी सकता है, लेकिन रीमर-टीमन से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसमें ज्यादा आंसर हो रहे हैं अगर नॉट यूज लिखा है तो, ठीक है। इसका यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक होगी यहाँ पे फर्स्ट के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है? ओके, लक्ष्मी एंड यामिनी एंड श्वेता और सुमित, इसी में टिक लगा सकते हो आप। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसमें आपके उसमें एक ऐसे वो होगा, एरो होगा, आप उसमें क्लिक करोगे एरो में तो आपका वर्क हाँ ऐसे काम करेगा। तो आप लिख सकते हो डी इज द राइट आंसर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट में नो इफेक्ट, डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्कॉट के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वैकेंसी डिफेक्ट में भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, बाहर से, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है बाहर से कोई एटम्स आता है और वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेप ऑफ ClF3 इज श्वेता, लक्ष्मी एंड यामिनी और सुमित। ओके, चारों ने सही आंसर दिया। टी शेप इज द राइट आंसर। टी शेप, जैसे Cl ये होता है, देखो Cl एक फ्लोरीन, 1 2 3 फ्लोरीन, और Cl के बाहर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 2 लोन पेयर। तो जब 2 लोन पेयर हो जाएगा और 3 बॉन्ड पेयर, तो उसका शेप हो जाता है टी शेप। तो ये आपको वेस्पर थ्योरी मैंने बनाया हुआ, अगर आपको चाहिए होगा तो देख लेना, तो उससे आपको शेप में हेल्प मिलेगी। टी शेप इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज यामिनी, सुमित, लक्ष्मी, श्वेता। ओके, डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप क्या करते हो, SO2 और K2Cr2O7 को रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है आपके पास Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये हो गया क्रोमियम सल्फेट, और क्रोमियम सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, ठीक है। इसीलिए ग्रीन इज द राइट आंसर। बाकी जो बनते हो कलरलेस बनते हैं, तो आपको किसको देखना है, जो कलर्ड वाला, ठीक है। तो जो कलर्ड है वो कौन सा, यहाँ पे कलर्ड है Cr2O
O4 का होल थ्राइस। कई बार एक कंपाउंड पूछ लेता है कि ग्रीन कलर किसकी वजह से, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ, ओके, यामिनी, लक्ष्मी, श्वेता एंड सुमित, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, ये वाला बी इज द राइट आंसर। कंसंट्रेट HCl और HNO3 का जो रेशियो है 3:1 होना चाहिए, तो राइट आंसर है 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव मींस जिसके पास कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मींस विच कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, लक्ष्मी, ओके, और श्वेता, यामिनी एंड सुमित, हाँ राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो कैसे पता चला हमें, ये 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन इज देयर, और 2 क्लोरो मतलब 1 सेकेंड में Cl लग गया। अब देखो ये CH3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और ये हो गया आपका C3H7 शॉर्ट में, तो एक अलग कंपाउंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा, तो ये इसे कहते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। जिसके पास कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये पहचान है इसकी। ऑप्टिकली एक्टिव मींस व्हिच कंटेन कायरल कार्बन, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, AB पैटर्न इज इक्वल साइज्ड स्फीयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज, लक्ष्मी, श्वेता, यामिनी एंड सुमिता, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। तो SCP होगा, SCP में क्या होता है, देखो 2 ही पैटर्न आपको बताए हैं, आपकी बुक में 2 ही पैटर्न है बस, AB पैटर्न होता है SCP के साथ, और दूसरा है CCP का हो या FCC का हो या SCP का हो। इसमें आ जाएगा आपके पास ABC पैटर्न, ABC से हटा देना, ABC पैटर्न होगा CCP या FCC के पास, ठीक है, तो CCP या FCC में AB पैटर्न होगा और SCP में AB होगा, तो B इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ क्लोरीन कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ क्लोरीन, HCHO या HCO2 या HClO3 या HClO4, सुमित एंड श्वेता, यामिनी एंड लक्ष्मी, वेरी गुड। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आपको ध्यान रखना एसिड है तो आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी +7 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की देखना है, यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, एसिडिक का ऑर्डर ये, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्गर द एसिडिक स्टेट, ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा, तो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपने नहीं सुना होगा या बहुत कम आता है, इसमें बोला हो कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये OH माइनस प्लस Cl2 गिव्स Cl माइनस प्लस OCl माइनस और H2, तो इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन, यामिनी एंड लक्ष्मी, श्वेता, ओके एंड सुमिता, डी इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनल किससे कहेंगे, देखो जिसमें एक ही एलिमेंट है, बाकी को भूल जाओ, Cl2, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ये माइनस है, तो जो भी फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, 0 to -1 यानी इसका हो गया रिडक्शन, और दूसरा यहाँ पे OCl माइनस, तो जो ऑक्सीजन है आपको पता है ऑक्सीजन तो -2 होगा, तो यहाँ पे होता है ये +1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी ये हो जाएगा +1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा किसमें, इसमें, तो यहाँ पे +1 की वजह से क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 से +1, और 0 to -1 हो रहा है रिडक्शन, यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन हो जाएगा, उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, सल्फर इज डायटोमिक, ट्राई,
टेट्रा या ऑक्टा? ओके, यामिनी, श्वेता, लक्ष्मी एंड सुमिता। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने देखा होगा S8 लिखते हैं हमारा हमेशा, तो सल्फर ये सॉलिड स्टेट में होता है S8, यानी ये ऑक्टा हेड्रल है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हीटिंग बेरियम एजाइड, एजाइड होता है N3 और ये 2, तो BaN3 2, इसे कहते हैं बेरियम एजाइड। तो वी गेट, अगर आप इसे हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा? पहला है BaNO3 का होल ट्वाइस या BaO, सी है Ba और N2, और फोर्थ है BaO प्लस NO2। तो कौन सा आंसर होगा इसका? लक्ष्मी, श्वेता, यामिनी एंड सुमित। ओके, चारों ने सही आंसर दिया। इससे आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलती है, ध्यान रखना, ये होता है, इससे प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है, ध्यान रखना। जब भी आप बेरियम एजाइड को हीटिंग करोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि तो मेटल है तो ये यहीं रहेगा, तो प्योर नाइट्रोजन गैस आपको यहाँ से ऑब्टेन्ड होती है। तो प्योरेस्ट फॉर्म किसमें मिलेगी? बेरियम एजाइड। अब क्वेश्चन नंबर आता है 12 कि which of the following oxide of nitrogen exists as dimeric form? Dimeric means जब वो डबल हो जाता है, डाई मीन्स डबल, जब वो डबल हो जाएगा किस फॉर्म में डबल होता है? यामिनी, ओके, एंड श्वेता, लक्ष्मी एंड सुमित। तो इसमें लक्ष्मी मिस कर गई थोड़ा सा। देखो डाइमर किस लिए बनता है, मेन रीजन है कि डाइमर बनेगा क्यों? क्योंकि जब NO2 होता है तो NO2 का मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो, तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NO2 में क्या होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव। अब ये हाईली रिएक्टिव होगा, इसके सामने कुछ है नहीं, इसके सामने दूसरा NO2 आ जाता है, तो ये सिंगल NO2 है, दूसरा NO2 भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है एक। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करता है, एक ये करता है, तो ये बना देता है N2O4। तो N2O4 डाइमर है किसका? NO2 का। और NO2 किसकी वजह से डाइमर बना रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जनरली वो क्या करता है? डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये 12 का आंसर हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 13, 13, क्वेश्चन नंबर 13, बताओ इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी, ओके, यामिनी, श्वेता एंड सुमित एंड अनुराधा। तो वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। देखो इसमें कई बार वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है ल्यूकास रिएजेंट का। ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता है तो इसमें नो टर्बिडिटी, यानी रिएक्शन ही नहीं होती है, तो कोई टर्बिडिटी, धुंधलापन नहीं आता है। अगर सेकेंडरी होगा तो टर्बिडिटी होती है, लेकिन आफ्टर 5 मिनट, यानी इसमें स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, यानी सेकेंडरी में स्लो रिएक्शन होती है। और टर्सरी अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली, टर्बिडिटी इमीडिएटली, यानी कि टर्सरी में ये क्या होता है? फास्ट रिएक्शन देता है, टर्बिडिटी यानी फास्ट रिएक्शन, यानी इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ध्यान रखना, जो भी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी को फॉलो करेगा उसमें क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो सकता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो 13 का आंसर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, C2H5Cl प्लस KCN, तो क्या बनेगा इनमें से? अनुराधा इस साइड लिखना, उस साइड मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, लक्ष्मी, श्वेता, अनुराधा, और बताओ इसमें से? सुमित, तो इसका आंसर दिया है श्वेता और सुमित ने, सही आंसर सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग मिस कर गए इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो यही होता है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा।
देखो C2H5Cl प्लस KCl, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, KCl बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाता है C2H5Cl। तो यहां तक तो आपने सही कर दिया, लेकिन अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, 2 + 1 3, तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CN के लिए नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, इसीलिए दिखने में देखो लग रहा है इजी कि इथेन नाइट्राइल हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है, लेकिन ये CN का C भी काउंट हो जाता है, तो इसकी वजह से 3 कार्बन हो जाता है, 3 के लिए हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, इसीलिए C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिखने में लग रहा है हमें ये सेकंड फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन हो गया C। ठीक है, तो समझ में आ गया, C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। C2H5OH है, आप उसको जिंक के साथ डाल के डिस्टिलेशन करोगे तो X बन जाएगा, उसके बाद आप उसमें मिलाओगे CH3COCl और AlCl3, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो इसमें कॉमन नेम पूछ लिया, इसलिए मैंने कहा आपको कॉमन नेम को ट्राई करके देखो एक बार। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर है, अनुराधा, श्वेता, सुमित, यामिनी एंड लक्ष्मी। हाँ, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। कभी भी ध्यान रखना, अगर ये फिनॉल है और फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजीनिंग बनाना है, तो उसमें जिंक मिला दो, बस जिंक डस्ट, जैसे जिंक मिलाओगे ये ZnO बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन। अब जैसे ही बेंजीन बन गया, अब इसमें आता है फिडल क्राफ्ट, देखो नेम रिएक्शन आ गया, इसमें आ गया फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट, ऐसे नेम रिएक्शन आएंगे आपके पास, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आया। ये है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, ये रिंग आ गई आपके पास, प्लस CH3COCl हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये कहाँ चले जाएगा, टॉप में, तो ये बन जाता है COCH3 बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन रिंग के साथ बनेगा, इसे कहते हैं एसीटोफिनोन, तो C इज द राइट आंसर, तो C इज राइट। तो इसमें ध्यान रखना क्या लगा था, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नेम रिएक्शन जरूर आती है, लेकिन उसका रिएक्शन के बीच में कई बार पता नहीं चलेगा आपको, तो इसलिए नेम रिएक्शन तो किसी भी हालत में याद कर लेना सारे। अब है क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय, किसकी वजह से क्लोरोबेंजीन बनता है, यामिनी, लक्ष्मी, अनुराधा एंड श्वेता, सुमित। हाँ, सबने सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन होता है जो, सैंड मेयर रिएक्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो सैंड मेयर के केस में क्या होता है कि जो एनिलीन होता है, देखो सैंड मेयर है जो आपका, सैंड मेयर क्या करता है, एनिलीन बना देगा यहाँ पे, और एनिलीन से किस में चेंज कर देता है, ये भी नेम रिएक्शन है, इसलिए हर बार ये रिकॉर्ड है अभी तक का कि जो नेम ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है जो, उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेम रिएक्शन को जरूर कर लेना। तो मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि नेम रिएक्शन बार बार आती है, ज्यादा बार नेम रिएक्शन नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए सैंड मेयर क्या करता है, एनिलीन को, एनिलीन का मतलब बेंजीन। सर हाँ सर, बताओ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, बता दो। इसके बाद में क्लास लूंगा ना, उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, आज ये डिस्कशन करते हैं, इसके बाद में आपको पी ब्लॉक का मेन मेन वो पॉइंट भी बता दूंगा। ठीक, यस सर। तो ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट, N2+ और Cl- का। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं Cu2Cl को इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन अलग हो जाता है सैंड मेयर रिएक्शन में। फिंकेलस्टाइन में हेलोजन एक्सचेंज होता है, विलियमसन में क्या बनता है, ईथर बनता है, विलियमसन ईथर बनता है, और वुड्स फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग में बन जाता है रिंग के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है ये एल्केन एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, जो आयोडीन है और CCl4 है, इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डायपोल डायपोल या आयन डायपोल या लंदन या डायपोल इंड्यूस डायपोल। ओके, अनुराधा, लक्ष्मी एंड यामिनी और श्वेता, सुमित, सुमित ओके एंड श्वेता।
इसका नेट चल रहा है क्या या नहीं चल रहा है? तो इसका आंसर है, इसने मिस कर दिया, आंसर इज सी इज द राइट आंसर। हाँ श्वेता, सी इज द राइट आंसर। सी है लंदन फोर्स, या इसे कहते हैं डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स। ठीक है, आयोडीन, क्योंकि देखो आयोडीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, आयोडीन इज नॉन पोलर, और CCl4 भी क्या होता है, नॉन पोलर। जब भी नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हर हमेशा वो लंदन फोर्स ही होगा या डिस्पर्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और जब पोलर पोलर करेंगे तो डायपोल डायपोल, जब एक आयन और एक पोलर करेगा तो आयन डायपोल, और जब एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये पहचानना पड़ेगा कौन पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। क्वेश्चन नंबर 18, CS2 और एसीटोन के बीच में कौन सा वो होगा, आंसर होगा। एसीटोन, एसीटोन है CH3COCH3 और ये CS2 है, ये CS2, तो इसके बीच में कौन सा आंसर होगा, इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो एसीटोन प्लस श्वेता, ओके, एंड लक्ष्मी और अनुराधा एंड सुमित, ओके, तो सबने ये आंसर सही दिया हुआ, वेरी गुड। देखो होता क्या है कि जब आप एसीटोन एसीटोन को करोगे, एसीटोन एसीटोन को, ठीक, एसीटोन एसीटोन को अगर हम करते हैं तो इसमें प्लस और माइनस की वजह से क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बना देता है, तो डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसमें कौन आ गया, CS2, सॉरी हाँ CS2 आ गया, तो CS2 और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ था तो इसमें चार्ज ज्यादा था। अब ये सल्फर के साथ है तो सल्फर के साथ में क्या होगा, इसका चार्ज कम हो जाएगा, तो जब चार्ज कम हो जाएगा तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो कम होगा तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब डेल H मिक्सिंग की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो प्लस का मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल H मिक्सिंग प्लस हो जाता है, डेल V मिक्सिंग भी प्लस हो जाता है। ठीक है, ये प्लस डेविएशन शो करता है, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक, तो इसीलिए इसमें ए ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो। श्वेता, अनुराधा, यामिनी और लक्ष्मी, ओके, एंड सुमित। तो इसको मिस कर दिया किसने, अनुराधा ने, ए फॉर अनुराधा। ठीक है, वो मिसिंग कर दिया है, देखो सर हमने सी लिखा है आंसर। अच्छा सी लिखा, एक अच्छा ए उसने लिखा, यामिनी ने, हाँ यामिनी वेरी गुड, दी वाई फॉर यामिनी या वाई फॉर यस। तो इसमें देखो नेगेटिव डेविएशन होता है। ठीक, नेगेटिव डेविएशन क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपोनेंट का वो ज्यादा होता है, तो सॉरी सॉल्यूशन है जो आपका AB, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा उसके कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट से ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया 20 पे। क्वेश्चन नंबर सर 19 एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैक्सिमम, देखो ये लिखा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, सॉल्यूशन का, जैसे आपने ए को और बी को मिक्स कर दिया, तो जो AB बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा AA से, अपने कंपोनेंट से ज्यादा होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो AB का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट या AA के। तो बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस केस में होता है, जब नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होगा उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करता है। पॉजिटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का बनता है वो कम होता है, जैसे अभी हमने इसका बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट है जो कंपोनेंट का कम हो जाता है,
सॉल्यूशन का कम हो जाएगा उससे कंपोनेंट से, तो इसीलिए उसमें मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ शो होता है। किस केस में? जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ, और जब नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का अपने कंपोनेंट से। तो वो किस केस में होगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रावर्ट्स लॉ। ठीक है, मेन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। किस केस में होता है? नेगेटिव वाले। ठीक है, इसीलिए उसमें डेल भी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाता है, डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव हो जाता है, सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए उसे नेगेटिव बोल देते हैं। तो नेगेटिव का मतलब मिक्सिंग नेगेटिव होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 तो इजी है आपके लिए। ओके, श्वेता एंड अनुराधा, लक्ष्मी एंड सुमित, तो इसका आंसर मिस कर गई केवल कौन? सबने ए ही आंसर दिया है, ये बी वाली मिस कर गई। ठीक है, बी वाली मिस कर गई, यानी अनुराधा मिस कर गई सर, बाकी सबका सही आंसर। देखो होता क्या है कि जैसे आपने सॉल्यूशन रखा, अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, 0.9% से कम है, लेस है, तो अब क्या होगा? जैसे आपने सेल रखा हुआ है तो ये कम है, तो क्या होगा कि जो वाटर है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा? जो वाटर है वो यहाँ सॉल्यूशन से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी? मोर होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोर हो जाएगी, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर यहाँ चला जाएगा, और जब यहाँ पे ज्यादा वाटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब होता? श्रिंक कब होता? जब यहाँ पे लिखता है कि मोर, यहाँ पे जैसे लिखता हूँ मोर तो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोर रखता है तो क्या होता है कि जो ये रेड ब्लड सेल होते हैं यहाँ से वाटर यहाँ निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस केस में क्या होता है? वो श्रिंक हो जाता है अगर मोर कंसंट्रेशन होता बाहर। ठीक है, इसीलिए 20 का ए इज द राइट आंसर, 20 का ए। अब 21 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बताओ 21 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? लक्ष्मी, ओके, एंड सुमित एंड यामिनी, श्वेता, ओके, और सुमित। हाँ, सबने सही आंसर दिया। देखो यही क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लेता है ये, लेकिन राइट आंसर है सबके, बी इज द राइट आंसर। देखो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पूरा नाम ध्यान रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसका याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ नहीं है, देखो ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ अबव, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया इसने, ताकि सब लोगों को लगेगा वेपर प्रेशर भी पढ़ा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ा हुआ है, तो सब लोग ऑल कर देंगे, लेकिन ये ऑल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका फिर आ गया बायो वालों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? कौन सा है जो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग का मतलब जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड किसको? टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं कर पाता, उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। श्वेता एंड अनुराधा, और इसके अलावा कोई आंसर? लक्ष्मी एंड सुमित, यामिनी, ओके, सबने सही आंसर दिया है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सुक्रोज, ध्यान रखना ये मोनो वाले देते हैं, मोनो वाला है, मोनो वाला तो हर हमेशा रिड्यूसिंग होगा, तो सॉरी सुक्रोज मोनो वाला है, ये दोनों डाई है, लेकिन इसमें जो रिड्यूसिंग करता है एक फ्री साइड होता है, इसमें दोनों के दोनों, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो एक्टिव साइड होता है दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, इसीलिए किसी से रिड्यूस नहीं कर पाता। इसमें दो अटैक करते हैं, लेकिन एक का एक्टिव साइड होता है, दूसरे का पैसिव होता है, तो एक एक्टिव साइड बचा रहता है, उससे वो रिड्यूस कर देते हैं। इसमें भी वही होता है, एक एक्टिव साइड बचा रहता है, बाकी एक एक्टिव और एक
इनएक्टिव पार्ट कंबाइंड हो जाते हैं, इसीलिए, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल फॉर्म होती है, इसकी वजह से ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप आगे पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव में है ये ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 23, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन अकर इन अकॉर्डेंस विद, ओके, अनुराधा एंड श्वेता, यामिनी एंड लक्ष्मी, सुमित, ओके। इसमें से यामिनी ने कौन सा आंसर दिया? ए वाला आंसर, यामिनी ए आंसर, ओके। ए तो आपने मिस कर दिया, मार्कोनिक ऑफ नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा डी, डी मतलब होता है रिमूव करना। जब आप कहीं भी रिमूव करोगे किसी चीज को, तो रिमूव करने के लिए मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं आएगा, या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं आता। ये तो आपने सुना नहीं है, तो उसको आप पहले हटा दो रास्ते से। ठीक है, सेटजेफ रूल, जब भी डी का वर्ड आएगा मतलब रिमूवल होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो उसमें डी वर्ड आता है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ये सेटजेफ रूल को फॉलो करता है। तो सेटजेफ क्या कहता है कि देखो जैसे ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पे Cl लग गया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक इस H को हटाएं या एक इस H को हटाएं। तो सेटजेफ कहता है कि उस H को बाहर निकालो, ये दोनों निकलेंगे जहां से एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हुए, या विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, या जिसमें कार्बन ज्यादा अटैच है, उस हाइड्रोजन को हटाओ। यहाँ से ये दोनों हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये ज्यादा बनेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सेटजेफ रूल फॉलो होता है, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट? लक्ष्मी एंड श्वेता, यामिनी एंड सुमित। ये ZNS है, इसको थोड़ा मिस्टेक कर दी इन्होंने, ZNS है ये, ZNS। ठीक है, तो यामिनी, श्वेता एंड सुमित और अनुराधा एंड लक्ष्मी। अब बताओ, ये मिस्टेक है इसमें, बुक में क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर दिए बुक में क्वेश्चन में। हाँ, श्वेता राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, ये ZNS है। जिंक सल्फाइड, AgBr, AgCl क्या होते हैं? ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। केवल KBr डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 भी ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा कैटायन? ए, ओके, लक्ष्मी, श्वेता एंड यामिनी एंड सुमित। हाँ, तो इससे अनुराधा और लक्ष्मी मिस कर गए। देखो होता क्या है इसमें, होता क्या है कि जब आपको, अब इसमें देखो एक चीज और, कि जब आपने ये देखा LiCl, NaCl और ये है KCl, ये होते हैं एफ सेंटर की वजह से, एफ सेंटर, ड्यू टू एफ सेंटर। अगर आपको याद हो, LiCl का कलर पिंक हो जाता है ड्यू टू एफ सेंटर, NaCl का कलर येलो हो जाता है ड्यू टू एफ सेंटर, और KCl का कलर क्या हो जाता है? वायलेट, ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, तो ये एफ सेंटर हो गया। तो एफ सेंटर का मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन एनायन वैकेंसी है यहाँ पे, तो एनायन वैकेंसी तो कह नहीं रहा, वो कह रहा है एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैटायन में यहाँ पे भी थोड़ी सी बुक में इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे दी इन्होंने। एक क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए था ZnO, जिंक ऑक्साइड। जब ZnO को आप हीटिंग करोगे तो ये बनता है Zn2 प्लस हाफ O2, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो Zn2 होता है ये ऑक्यूपाई करता है एक्स्ट्रा कैटायन। कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा कैटायन चले जाता है इंटरस्टिशियल साइड में। तो इसे कहते हैं क्या? मेटल एक्सिस का सेकंड पार्ट बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। ये कहाँ चले जाएगा? इंटरस्टिशियल साइड में, इंटरस्टिशियल साइड में। और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है?
न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कहाँ चले जाता है, इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है, ये इंटरस्टिशियल साइड में Zn2+ आ जाता है, दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा जो कैटायन है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, मेटल एक्सेस का सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे। ठीक है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन बोर्ड में क्या पूछा था आपको, इससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उसमें पूछता है कि व्हाट व्हाई ZnO ये होता है आपका कलरलेस, ऑन हीटिंग इट बिकम्स येलो कलर, व्हाई। तो ये येलो कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे हीट करोगे ये बनता है 2+ आयन O2 हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में, ये भी इंटरस्टिशियल साइट में। तो बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड कैसा होगा, कलर हो जाता है। और कलर कौन सा होता है, येलो कलर। ठीक है, तो कभी भी कलर का मेन रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट हाफ हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब फिर से रिज्वाइन करना है सेकंड हाफ के लिए। ठीक है, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, आईडी चेंज नहीं है, सेम आईडी रिज्वाइन करना है।